अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहाजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये उसी क्रम में अगली वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है वेदांत। अब वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदांत में हम जो दर्शन पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से फिलोसफी स्कूल आते थे, और जो गैर ब्राह्मण धर्म की जो फिलोसफी है उससे बाहर उनके बारे में बौद्ध, जैन और चारवाक के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि मोक्ष क्या होता है, मीमांसा क्या होती है, उत्तर मीमांसा क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से करेंगे और किस किस धर्म ने किस किस जो है वेस को फॉलो किया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो आप इससे पहले की वीडियो जाके देखें। हम यूजीसी नेट का सिलेबस पूरा डिटेल कवर करेंगे और ये जो हमने शुरुआत करी है, सबसे पहले जो उसमें जो टर्मिनोलॉजी दे रखी थी जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वेदांत, वेदांत की जो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेदांत को जानने से पहले मैं बता देता हूँ आपको वेदांत है क्या। देखो, वेदांत जो है, वेदांत का मतलब होता है, अगर देखना है तो वेदों का अंत या वेदों का अंतिम भाग, वेदों का सार, या फिर कभी कभी जो है वेदांत को जो होता है छठा दर्शन जो होता है। हमारा कौन सा दर्शन होता है? छठा दर्शन कौन सा है हमारा? उत्तर मीमांसा। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर मीमांसा, इसको जो है वेदांत कहा जाता है। ध्यान रखना, वेदों का मतलब होता है, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग। अब भारत में हम दर्शन देखेंगे तो दर्शन के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, उसे कहते हैं फिलोसफी। अब दर्शन के लिए जो है दो स्कूल भारत में सबसे ज़्यादा फेमस देखेंगे, दो विचारधाराओं को हम देखेंगे। सबसे पहली जो फिलोसफीज होगी उसे हम देखेंगे ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत देखेंगे कि षड दर्शन क्या है, यानी 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी। षड का मतलब होता है 6 संस्कृत भाषा में। तो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसी के अंदर गैर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत हम जो है 3 फिलोसफीज देखेंगे। एक बौद्ध धर्म होगा, एक जैन धर्म होगा, एक चारवाक होगा, जिसका भौतिकवादी दर्शन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि दर्शन में हमें पढ़ना क्या है। षड दर्शन अगर मैं नाम लूँ तो षड दर्शन में मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 होंगे, शामिल होंगे, और ये वेदांत को ही उत्तर मीमांसा यानी वेदों का अंतिम भाग कहलाया जाएगा। अब यहीं से हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं वो हम देखते हैं तो होते क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा हम वो उठाएंगे न्याय दर्शन। आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? न्याय दर्शन। अब आप जानोगे कि न्याय दर्शन होता है क्या, इसके बारे में देखो, हर साल जो है PYQ यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन जो है अगर पेपर में पूछिए ले किससे संबंधित, तर्क शास्त्र से और प्रमाण शास्त्र से। ध्यान रखना, तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र से संबंधित अगर कोई दर्शन है तो वो है न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन और क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है कि महर्षि गौतम, ठीक है, या फिर इन्हें अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। ध्यान रखना, कई अगर पेपर में महर्षि गौतम ना देखे अक्षपाद दे दिया तो ध्यान रखना ये भी नाम आ जाता है। तो ये जो है इस धर्म के प्रणेता माने जाते हैं न्याय दर्शन के। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद करना। यहाँ से बहुत बारी पेपर में जो है 6 दर्शनों में से 4 दर्शनों के नाम दे दिए गए हैं और उनके जो है प्रणेता, जो उनके प्रणेता होते हैं उनका नाम दे दिया जाता है और मिलान करने के लिए दे दिए जाते हैं। अब गौतम के द्वारा रचित क्या है? न्याय दर्शन। अब न्याय सूत्र है, न्याय दर्शन का जो मूल दर्शन है वो क्या है? न्याय सूत्र के अंतर्गत करा गया है। ठीक है, इतना तो आपको याद ही रहना चाहिए कि न्याय दर्शन तर्कशास्त्र प्रमाण शास्त्र से संबंधित है। महर्षि गौतम जो है या अक्षपाद गौतम भी जिन्हें कहा जाता है, कई बार पेपर में महर्षि ना है तो अक्षपाद, आप ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और इस गौतम का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इनके द्वारा रचा गया उसे हम कहते हैं न्याय सूत्र। क्या कहते हैं? न्याय सूत्र। और गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है क्योंकि अब जो यूजीसी नेट में जो है डिटेल में क्वेश्चन पूछना जो है शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर हुआ था दिसंबर में, उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दे रखी थी और जो है डिटेल में जो है क्वेश्चनों को जो है पूछा गया था। तो गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि, ध्यान रखना,
से नव न्याय की शुरुआत होती है। ये भी ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि किस दर्शन से संबंधित है, तो न्याय दर्शन से संबंधित है। पहला दर्शन आपको पता चल गया होगा, जो कि हमारा किस में आता है, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आता है। 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी यानी षड दर्शन के अंतर्गत जो पहला दर्शन आएगा वो हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा दर्शन हम पढ़ेंगे आज का, उसे हम कहेंगे वैशेषिक दर्शन। अब वैशेषिक दर्शन क्या है, इसके बारे में जानकारी जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वैशेषिक दर्शन अगर आपके सामने आ जाए तो साइंटिफिक ध्यान रखना। क्या रखना? साइंटिफिक ध्यान रखना। तो ये किससे संबंध होगा? परमाणु दर्शन से। किससे? परमाणु दर्शन या फिर भौतिक विज्ञान से अगर संबंधित कोई दर्शन है तो उसे हम कौन सा कहेंगे? वैशेषिक दर्शन कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर PYQ है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से पूछा था कि जो है कौन सा दर्शन जो है परमाणु दर्शन है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ये जो है स्टेटमेंट पेपर में आया हुआ है यूजीसी नेट के ही। इस दर्शन के जो है 7 पदार्थों की व्याख्या की गई। ध्यान रखना, 7 पदार्थों का अभी तक कभी नाम तो पूछा नहीं है, और शायद नाम पूछे भी ना। तो 7 पदार्थों में से एक पदार्थ है जिसका नाम है विशेष। इन 7 पदार्थों में से देखो, अगर कभी आप अगर कहीं पर सर्च करोगे तो आपको 6 दिखाई देगा। कितने दिखाई देगा? 6। शुरुआत में 6 होते हैं, लेकिन बाद में इसमें एक 7वां जोड़ देता है। अगर कभी पूछ ले 7वां कौन सा होता है तो वो अभाव होता है। ठीक है, 7वां जो इसमें जुड़ जाता है। तो आप बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 7 पदार्थों की व्याख्या की गई है। वैशेषिक दर्शन जो है वो परमाणु दर्शन है। 7 पदार्थों की व्याख्या की गई है, और उन 7 पदार्थों में से एक पदार्थ है जिसका नाम है विशेष। उसी के नाम पे इस दर्शन का आधार पड़ा, वैशेषिक दर्शन। अगर कोई कभी आपसे पूछे तो वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसमें 7 पदार्थों में से एक पदार्थ है विशेष, उसी के नाम पर इस दर्शन का जो है नाम पड़ता है। और इसके जो प्रणेता हैं वो कौन हो जाते हैं? उलूक कणाद। ध्यान रखना, कौन कहा जाता है? इनके प्रणेता कौन कहता है? उलूक कणाद। इस दर्शन के जो मुख्य प्रणेता हैं उनका नाम है उलूक कणाद। पेपर में यहाँ से कितनी ही बारियों जाने क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बारियां पूछ चुके हैं परमाणु दर्शन से, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जो है केवल ये नहीं पढ़ना, हमने न्याय दर्शन पढ़ा, हमने अक्षपाद गौतम को याद कर लिया, वैशेषिक दर्शन पढ़ा और उलूक कणाद का नाम जो है याद कर लिया, नहीं। अब जो है यूजीसी नेट जो है डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है। जो डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आप वो भी जो है ध्यान रखिए, और जो है PYQ प्रीवियस ईयर के देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में आने वाला है। नज़दीक है, दिसंबर और जनवरी की स्टार्टिंग में जो है शेड्यूल है एग्ज़ाम। अगर कोई जो है कुछ घटना ना होती है तो वहीं पर जो है हमारा पेपर उसी डेट पर लिया जाएगा। अब वैशेषिक सूत्र का दर्शन का मूल आधार, ठीक है, इसके रचयिता क्या है? उलूक कणाद। इन्होंने क्या करा है? एक रचना रची है वैशेषिक सूत्र। जैसे उन्होंने न्याय दर्शन में न्याय सूत्र संबंधित है, वैसे ही वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक सूत्र संबंधित है, जिसके प्रणेता उलूक कणाद को कहा गया है। इतना तो लोग याद ही करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आगे जो है कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रशस्त पाद क्या है? प्रशस्त पाद को हम द्वारा रचित जो है पदार्थ धर्म संग्रह इस दर्शन का एक भाग है। ठीक है, नाम ध्यान रखना, प्रशस्त पाद द्वारा रचित एक पदार्थ धर्म संग्रह है, वो इस धर्म का या इस दर्शन का जो है एक भाग है। ठीक है, एक मुख्य भाग है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा जी 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी यानी षड दर्शन क्या है। इन षड दर्शन में से जो है मैंने आपको जो है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन बता दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा जो है डिटेल में कवर कर रहा हूँ, इसलिए जो मैं वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बना के डेली आपको डाल दूंगा। तो आपको जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो जो है हमारा होगा सांख्य दर्शन होगा। मुझे नहीं लग रहा है आपको अभी इसमें से कोई दिक्कत होगी क्या जानने की। अब सांख्य दर्शन क्या होता है ये डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सांख्य दर्शन के बाद जो अगले दर्शन आएंगे, जैसे कि हमारा पतंजलि का योग दर्शन आएगा, उसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आएगा, उन पर भी जो है हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले जो दो दर्शन है वो कंप्लीट करवा दूंगा।
और उससे नेक्स्ट वीडियो में जो अगले 2 बच जाएंगे वो करवा दूंगा। फिर उसके बाद में जो हम गैर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत पढ़ने से पहले उपनिषदों पर भी बात करेंगे, उपनिषदें क्या होती हैं, ठीक है। और उत्तर मीमांसा को जो है हम डिटेल में कवर करेंगे, और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन यानी मोक्ष का जो है वो हम जानेंगे पूरा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर जो है ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जो है आप जो है हमारे साथ बने रहे। हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस पूरे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।